अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के तहत काम करता है। इसलिए सबसे पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें क्रिटिकल एंगल का समझना ज़रूरी है। इन दोनों टॉपिक्स को हम पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में उस इंसिडेंट एंगल को कहते हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो लाइट डेंसर मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। देयर इज नो रिफ्रैक्शन। लाइट वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम यूं एक्सप्लेन करते हैं कि द ऑप्टिकल फाइबर्स आर 3 ग्लास रॉड्स विच कैन ट्रैप लाइट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी 3 ग्लास की रॉड्स होते हैं जिसमें लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ट्रैप हो जाती है उस ग्लास में। इस किस्म की ग्लास को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बताया कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कोर, और दूसरा है क्लैडिंग, और तीसरा जैकेट। कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बना होता है डोप्ड सिलिका से। डोप्ड सिलिका का मतलब यह है कि सिलिका के साथ दूसरा मटेरियल मिक्स किया गया है ताकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए। क्लैडिंग जो है इट इज मेड फ्रॉम द नेचुरल सिलिका। प्योर सिलिका से ये बना होते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के मुकाबले में कम होता है। जैकेट का काम यह है कि वो कोर और क्लैडिंग को मॉइस्चर से और मौसम की वजह से जो इसमें खराबी आ जाती है उससे बचा लेता है। जिस तरह बाकी वायर्स को हम प्लास्टिक के कवर चढ़ाते हैं, इसी तरह जैकेट जो है एक प्लास्टिक से बना होता है, एक कवर होता है उसको महफूज रखने के लिए। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब हम पढ़ रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पे हमने 2 मीडियम्स लिए थे, एक वाटर और एक एयर। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो जब इस सूरत में इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे कोर की मिसाल वाटर की है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और क्लैडिंग की मिसाल एयर की है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो इसी वजह से कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ताकि जब भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाए। ऑप्टिकल फाइबर को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज करते हैं। इनमें से एक है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी ऑपरेशन का एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट जैसे कि घुटने के अंदर जख्म को देख सकता है, उसकी ऑपरेशन करा सकता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है उसको आर्थ्रोस्कोप कहते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में डॉक्टर मुतासरा इफेक्टेड जॉइंट की जगह एक कट लगाता है जिसको हम इंसेशंस कहते हैं, जिसके जरिए डॉक्टर जॉइंट में आर्थ्रोस्कोप इंसर्ट कर लेता है और इफेक्टेड एरिया को देखने के लिए आर्थ्रोस्कोप के साथ लाइटिंग के लिए ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करता है ताकि जॉइंट के अंदर इफेक्टेड एरिया रोशन हो और कैमरे के जरिए जॉइंट के अंदरूनी हिस्से का इमेज मॉनिटर पर साफ नजर आ जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आर्थ्रोस्कोप है, इसके साथ एक ऑप्टिकल फाइबर अटैच किया गया है जिसके थ्रू लाइट पास किया जाता है और ये इफेक्टेड एरिया रोशन किया जाता है।
और फिर ये रिफ्लेक्ट होके कैमरे के थ्रू ये कनेक्टेड है मॉनिटर के साथ और मॉनिटर में इसका इमेज दिखाया जाता है। तो लिहाजा ये आर्थ्रोस्कोप में ऑप्टिकल फाइबर रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है एंडोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोप की तरह एंडोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए जिस्म के अंदरूनी हिस्से जैसे कि स्टोमक का मुआयना किया जाता है। एंडोस्कोप में भी जिस्म के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये एक एंडोस्कोप है। ये यहाँ स्टोमक तक इंसर्ट किया गया है और इस एरिया को देखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट पास की जाती है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर मॉनिटर में इसका इमेज दिखाया जाता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को टेलीफोन और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर्स। थैंक यू।